नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट पई सिंह सर। आज हम करेंगे 8 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये 47 नंबर का पेपर है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे होंगे आज कवर कर लेंगे, कल कवर कर लेंगे। कुछ कवर नहीं हो पाएगा। रिवीजन स्टार्ट कर दो और बहुत मन से और मेहनत से करो। ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी करते रहो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 है और कपड़े की दुकान से 10% 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है। साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। देखो बहुत सरल है ये। तो छूट किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर। 10% की छूट दी यानी कि 90% की चीज रहेगी। 20% की चीज दी यानी कि 80% की रह गई। और ये 2 जीरो ये चले तो 18 अट्ठे कितना होता है? 144 होता है। गुणे कर देंगे 9 तो 9 चौक 36, 1296 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। लावण्या ने एक इलेक्ट्रिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदी और उसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल है। अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपए था तो 9/10वें हिस्से पे खरीदेगा यानी कि सीपी 9 रुपए हो गया। अब इससे उसने 5% बढ़ाकर बेच दिया यानी कि 105/100 लिख सकते हैं। हमें कंपेयर इससे और इससे करना है तो दोनों का क्या करें? रेशियो बना लें। अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से 3 तिरका 9 कर लें, यहाँ से करें 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया। इधर गुणा करेंगे तो इन दूनी 6 और 7 रेशियो हो गया। कितने का देखो प्रॉफिट लिया? 1 रुपए का। किससे? 6 से गुणा कर देंगे 100, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। अगला सवाल करते हैं। यदि चार अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समावर्त इतना है, प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्त इतना है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल क्या हो? देखो चार संख्याएं क्या होंगी? महत्तम समावर्त 9 है यानी कि सभी संख्याओं में इतने का गुणा हुआ होगा। 9b मान लो, ये 9c मान लो, ये 9d मान लो। समझ में आ गई बात? अब इनका अगर हम गुणनफल करते, इनका अगर हम सबका गुणा कर दें, इनका सबका अगर गुणा कर दें तो देखो 729 गुणे 9 गुणे ABCD, हमें यही तो निकालना है कुल मिला के। इनका अगर एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, देखो 9 तो सब में है तो देखो A इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा। बराबर दिया है 270। यहाँ से काट देंगे 9×3 = 27 हो गया। तो A इंटू बी या ABCD लिख लो डायरेक्ट। अब तो 30 हो गया। बस ये सिंपल सा सवाल था। तो देखो 729 गुणे 9 गुणे हो गया 30, तो 9 ने 81 हो गया और गुणे करेंगे 30। तो यूनिट डिजिट चाहिए हमें 30। तो देखो 30 देखो इसमें भी है। इतना छोटा सो नहीं आएगा, ये तो सबको ही खूब पता है और किसी में तो है नहीं। तो आंसर क्या आ गया? 196830। समझ में आ गई बात? अगला सवाल करते हैं। 8400 की धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। उतनी ही धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर इतने वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और उतनी ही धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच के अंतर क्या होगा? देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। जब देखो 3 साल की बात कर रहा है तो ए से बी पर राशि पहुंची होगी, ये पावर 3 हुई होगी कहीं ना कहीं। तो देखो 8400 था और फिर ब्याज कितना मिल गया हमको? 6115.20। इनको जोड़ देंगे यानी कि 2 जीरो हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे यानी कि 1 जीरो ये वाला कट चुका है। फिर देखो यहाँ से 7 एकम 7 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, ये काट देंगे। यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर देखो 51 बचा, 7 7 49, 2 बचा, फिर 7 3 21 हो गया, 4 बचा, 7 छक्के 42 हो गया। फिर देखो 12 एकम 12 कर देंगे, 12 एकम 12 जैसे ही किया हमको बचा 8, 12 छंग 72 हो गया, 12 सत्ते 84 हो गया, 12 सत्ते 84 किया तो बचा कितना? 3। फिर 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 किया, बचा कितना? 9, 12 अट्ठे 96। ये दिख रहा होगा ना सभी को? ये सबको दिख रहा है का? समझ में आ गई बात? तो यहाँ से देखो 10 से राशि कितनी हो गई? 12 हो गई यानी कि 2 का ब्याज मिला किस पर? 10 पर। गुणा कर देंगे तो फिर यहाँ से कितनी रेट आ गई? 20% आपकी रेट आ गई। समझ में आ गई होगी सबको बात? तो यहाँ से एक चीज देखो, अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है? 8400 है, रेट कितनी है? 20%। लेकिन लेकिन अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो रेट कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। समझ में आ रही? देखो टाइम दिया है 2 एकम 2 और एक 3/2।
अगर इसमें गुणा कर देंगे 12 का तो कितने महीने हो गए, 6×3 = 18 महीने हो गए। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने की कितनी स्लैब बनेंगे, 1 2 3, यानी कि अल्टीमेटली हमें 3 साल पे काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब हमें 3 साल के डिफरेंस निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से 8400 किया, फिर यहाँ से लिया ट्री मेथड। देखो इसमें होता क्या है कि हमें डिफरेंस निकालते हैं, इसलिए नहीं तो हम ये भी कर सकते थे, 10 से चीज़ 11 हो रही है, फिर पावर 3 करते, फिर यहाँ से ब्याज निकालते, साधारण ब्याज निकालते। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, अब 10% को 1/10 लिख सकते थे। तो यहाँ से जैसे ही 1/10 किया तो यहाँ से 840 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, वो साधारण ब्याज में भी आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें होने चाहिए इससे मतलब, जो यहाँ पर नंबर आएंगे, एक ये और एक ये नंबर, वही डिफरेंस होगा। तो 840 का 1/10 करेंगे, 84 हो गया। इसका 2 गुना यहाँ आ जाए, क्योंकि इसका भी ब्याज मिलता है, यहाँ पर इसका भी ब्याज मिलता है, यानी 2 चौकू 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसका हम 10% यानी 1/10 करेंगे, 8.4 हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो देखो 0.4 किस में है, 0.4 केवल इसमें, आंसर यहाँ से आ गया। समझ गए ना बात को। तो देखो 84, 168 और 8.4, यानी कि ये 4 हो गया, 8 8 16 4 20 की 0 हासिल लगा, 2 हो गया, 8 2 10 6 16 6 हासिल लगा 1, यानी 260.4 हो गया। ठीक है ना, सबको समझ में आ गई होगी। बस एक चीज़ ये याद रखना कि ये कैलकुलेशन पे सवाल डिपेंड है कि आप कितनी स्पीड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतने की छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु को बिक्री पर उसके द्वारा लाभ इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो सिंपल सा सवाल था, 20% की वैल्यू दी गई थी हमें 10.5, हमें निकालनी थी 100% की, यानी कि यहाँ से सीपी आ जाएगा, गुणा 5 करेंगे तो 25 हो गया, 5 एकम 5 हो। समझ में आ गई बात। और फिर देखो क्या करा, मार्क प्राइस पर छूट दे दी उसने 28% की, यानी 72% में बेचा। कॉस्ट प्राइस कहाँ पर है, कॉस्ट प्राइस 52.5, गुणे कर देंगे, 20% का लाभ ले रहा है, यानी 120/100 हो जाएगा। ये 0 से 0 चला गया, और यहाँ से 12 एकम 12 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, यानी कि मार्क प्राइस बराबर हो गया 525/6, 6 48 हो गया, 4 बचा, फिर 6 7 42 हो गया, यानी 87.50 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ये भी एक निश्चित कार्य को इतने इतने दिनों में कर सकता है, उन्होंने एक साथ कार्य पूरा किया, लेकिन 6 दिनों के बाद भी कार्य छोड़कर चला गया। सी के साथ कार्य करते हुए ए ने शेष कार्य 3 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकता था। बहुत सिंपल सवाल है, 22 दूनी 44, 1 45/2 हो गया, ये 30 हो गया, एलसीएम लिया 90, 45 दूनी 90, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी आ गई 3। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया 6 दिनों के बाद, बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी 4 3 7 छक्का 42 काम कर दिया था, किससे 40 से, 40 से सॉरी 90 से, 90 से 42, 90 से अगर 40 घटा देंगे तो 50, 50 से और 2 और कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 48 काम बचा है। अब ये 48 काम 3 दिनों में कर दिया ए और सी से मिलकर, यानी कि 16 दिन में हो गया, सॉरी 3 दिनों में कर दिए थे, 3 दिनों में, ठीक है। तो 16 एफिशिएंसी आ गई किसकी, ए प्लस सी की। ए की 4 है तो सी की कितनी बची, 12 बची है। तो इसको काम करना है पूरा, तो 90/12 कर देंगे, 3 चौकू 12, 3 तिरका 9 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 7 28, यानी कि 2/4 आ जाएगा, यानी 7 से 1/2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक निश्चित राशि को 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किए जाने पर मिश्रधन इतना है, जबकि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। यानी कि दूसरी कंडीशन में वो केवल चक्रवृद्धि आधार पर कह रहा है, वो भी किस पर, वार्षिक। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन में समय हो गया 2 और फिर रेट हो जाएगी 15%, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो यहाँ से देखो 8 मासिक हो रहा है, 2 साल में 24 महीने, 8 8 की क्या स्लैब बनेगी, 3 स्लैब बनेगी। देखो 12 महीने की रेट भी 15% दी थी, तो 8 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो 10 से चीज़ क्या हो रही है, 11 हो रही है। 3 साल में क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। 3 साल में क्या होना चाहिए मेरे भाई, क्यूब होना चाहिए। यानी कि 1331 की वैल्यू हमें दी थी 9982.50 और 1000 की हमें निकालनी, 2 जीरो चले गए इससे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो 5 एकम 5 हो गया, 15 एकम 15 कर ले तब भी नहीं आएगा, 25 एकम 25, 25 या 75 हो जाएगा तब भी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ से काटना पड़ेगा 11 से ही, 11 एकम 11 हो गया,
बचा कितना 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 हो गया, फिर 11 नहीं में 99, फिर भाग जाएगा नहीं, 11 सत्ते 77, 11 पन्ना 55 हो गया, फिर 11 11 में 121 हो गया, 11 अट्ठे 88, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 पन्ने 55, फिर करेंगे तो यहाँ से देखो 11 अट्ठे 88, 11 सत्ते 77 और बचा कितना 5, 11 पंजे 55, यानी कि 7510 यहाँ से बचा था, ये देख लेना। तो 7500 आ गया हमारा क्या प्रिंसिपल। अब दूसरी कंडीशन में जो कुछ है उस पर लगा देते हैं। तो 15% को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो 2 साल की आती, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट भी लिख सकते हैं और तोड़ के भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट इफेक्टिव रेट लिखते तो देखो 15 दूनी 30 और 15 15 हम 225, यानी 2.25 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 32.25 और ये 100 पर काम होता है, यानी कि हमारा जो मिश्रधन होगा 132.25 होगा, यानी कि 7500 का 132.25% भी निकाल के हम आंसर लगा सकते हैं। लेकिन 15% को और क्या लिख सकते हैं, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से चीज 23 हो रही है, और 2 साल की बात करा स्क्वायर कर दो, यानी कि 400 और 23 हम 529 हो गए, यानी कि 400 की वैल्यू ये दी गई थी, हमें 529 की वैल्यू निकालनी थी। बात समझ में सबको आ गई होगी, समझ गए ना? ठीक है, तो अच्छी बात है। यहाँ से देखो 2 जीरो चले गए, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 4 तीन 12, 4 दूनी 8 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, एक बचा 8, 4 पंजे, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 25 गुणे 3, यानी 25 गुणे 3 लिखेंगे तो 3 का गुणा कर दें इसमें। तो यहाँ देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो गया, गुणा कर देंगे 25, 25 पंजे 150, यहाँ से लगा 12, 25 सत्ते 175 और 12 हो गया 187 के साथ, यहाँ से लगा 18 हो गया, 25 छक्का 150, 150 और हो गया 10, 160, 168 के 8 हो गया, यहाँ से लगा 16 हो गया। ठीक है, 25 ने 225, 225 में 10 जोड़ा 235, 235 में 6 जोड़ा 241, यानी यहाँ से लगा 24, 25 तिया 75 हो गया, 75 और 70 20 90, 90 99 हो गया, यहाँ से समझ में आ गई होगी। 2 नंबर के बाद दशमलव लगा दो, यानी 99 18.75 आंसर आ जाएगा। तो 99 19 ये दिया गया, थोड़ा कैलकुलेटिव था, थोड़ा अच्छा था, बस हाँ करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। देखो इसमें ऐसे पूछा गया तो जो भी पूछा जाए भिन्नों में वो सबसे ऊपर लिख लिया करो। देखो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 रहा, नीचे देखो 5 लिखेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाले, पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। देखो अब कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, कुछ कॉमन नहीं, तो 5 गुणे 7 गुणे 8 हो गया, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौकू 8, पचम 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 1/700 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आज थोड़ा टाइम कम है, इसको खुद से कर लेना। ठीक है, देखो ये भी आप लोग खुद से कर लेना, कोई टफ वाली बात नहीं है। एक वस्तु को 460 में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, यदि वह इसे 590 में बेचती है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो सिंपल सी बात है, 100 की चीज थी, 8% की हानि हो रही, कितने 460 में बेचने पर 8 की हानि होगी, तो 92 की चीज हो गई, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू दी गई थी, हमसे 590 की पूछी गई थी, यानी कि 92/460 गुणे कर देंगे क्या 590। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। यहाँ से चौकू 8 कर देंगे और 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो गया, 23 दूनी कितना हो गया 46 हो गया, 2 नए में 17, 2 नए में 18 हो गया, यहाँ से लगाए तो 5 10 11 हो गया, यानी कि 118 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 18 ज़्यादा आ रहा है, आंसर क्या आ गया 18%। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है, यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। सिंपल सवाल था ये, देखो 11 वास्तविक मूल्य है, 9 है, इसमें 0 0 बढ़ा लो, तो 10% की हानि हो रही 90 में बेचने पर, यानी कि सीपी क्या रहा होगा 100 रुपये रहा होगा। अब इसका वो कह रहा है कि 95% पर बेचते हैं, देखो यहाँ से काट देते हैं, गुणा कर लेते हैं, या तो ये देखो 19 हो गया, ये 2 हो गया, फिर गुणा करेंगे 209/2, 2 एकम 2 हो गया, 0 हो गया, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 हो गया। देखो 100 से कितना अधिक आ रहा है 4.5। अगला सवाल करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ए और बी इतना इतना खर्च करते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात इतना है, बी की बचत कितनी होगी। देखो बचत ऊपर लिखेंगे 3/4 हो गया, और ये 5 8 हो गया, और ये 36,000 हो गया, और ये 60,000 हो गया। सभी ने इस टाइप का सवाल किया होगा। 8 तियाँ 24 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, इनमें डिफरेंस कितना का आ गया 4 आ गया, यहाँ से करेंगे 8 छंग 48, यहाँ से लगा 4, 8 तियाँ 24 4 28 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30 300 हो गया। कितने का डिफरेंस आया 12 का डिफरेंस आया, 3 जीरो और लगे थे, यानी 4 की वैल्यू आ गई 12,000। तो हमसे पूछा क्या गया, तो बी की बचत यानी 4 की वैल्यू, ऑलरेडी आंसर आ चुका है। अगला सवाल।
एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी है, 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा को इतने इतने चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। टब में पानी की ऊंचाई में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम और इस टब के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और बराबर हो जाएगा LVH। ये तब होगा जब ये 4/5 भाग इसका पूरा भरा हो तब। तो यहाँ पर देखो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r² की वैल्यू क्या हो जाएगी 105/10 गुणे 105/10 गुणा कर देंगे 30 बराबर L की वैल्यू दी गई थी 36 और H की वैल्यू में निकालनी थी। तो देखो 22 दूनी 44 होता है, ठीक है। यहाँ से और कुछ कट जाएगा, देखो यहाँ से काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 10 से 10 चला गया, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 4/5 ही था ना, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया। फिर बचा है हमारे पास केवल 2 बचा है, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14/4, ये हो जाएगी H की वैल्यू। यहाँ से देखो ये भी तो याद रखो, हर चीज़ हम ही याद रखेंगे क्या। 7 रह गया, यानी 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया, तो H बराबर क्या आ जाएगा 5 चौको 20, यानी 5 से 1/4। अगला सवाल करते हैं। 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी के बच्चे औसत आयु इतनी है, 6 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत उम्र इतनी है। तो क्या कह रहा है, पति की वर्तमान उम्र क्या है। देखो 5 वर्ष पूर्व थी किसकी, पति और पत्नी और बच्चे की, यानी 3 लोगों की 24 5 29 हो जाएगी वर्तमान, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व कह रहा, तो देखो वर्तमान निकाल लें। अगर वर्तमान निकालेंगे 2 लोगों की कितनी हो जाएगी 18 6 24। समझ में आ गई बात। यानी कि इन 2 लोगों में पति के आने से क्या हो रहा, बढ़ रहा है ना, यानी कि वो 24 से तो ज़्यादा लेके आ रहा। कितना ज़्यादा लेके आ रहा, 5 गुणे 3 ज़्यादा लेके आ रहा, 5 15 ज़्यादा लेके आ रहा है, यानी 5 4 9 2 1 3, यानी कि 39 बस उसके पति की आयु है। अगला सवाल करते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल पर चलना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम में रेशियो 12 हो गया और 12 से 3 कम कर देंगे 9 का हो गया, यानी कि स्पीड में रेशियो 9 और 12 का हो जाएगा। एक्चुअल स्पीड दी थी कितनी 75, और रेलगाड़ी की चाल चलना चाहिए, यानी कि 12 के हमें निकालनी। 3 3 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 25, 25 चौको 100 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ गया। इतना सरल सवाल था। अगला सवाल, पी क्यू से इतना परसेंट कम है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। बात समझना बात को, क्यू से कह रहा है यानी क्यू 3 है, 1 कम हो गया, ये 2 बच गया। अब कह रहा है क्यू पी से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि पी से कह रहा है बटे गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 50%, आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 पुरुष एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता की 3 गुनी क्षमता से कार्य किया और वाई ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/4 क्षमता से कार्य किया, तो कार्य 4 दिन में पूरा हो गया। एक्स अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। देखो सिंपल सी बात ही, एक्स हो गया प्लस वाई, और ये टोटल काम निकालेंगे, यहाँ से 6 से गुणा करेंगे, टोटल वर्क आ गया। इसी तरीके से उसने क्या किया, 3 गुना क्षमता से प्लस का कर देंगे 22/4, और कितने समय में हो गया, ये कितने समय में हो गया। दोनों समय तो बहुत सॉरी काम तो बराबर था, तो काम हमने बराबर कर लिया। थोड़ा देखो जल्दी जल्दी हम करवा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं, क्योंकि गुणा कर लो अंदर 3x प्लस का 3y बराबर हो गया 3 दूनी 6x प्लस का y/2। तो इधर आ जाएगा, तो ये 6 से 3 गया 3x हो गया, और ये जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 5/2 y हो गया। तो यहाँ से देखो x/y कितना आ गया 5/6 आ गया। कोई समस्या, टोटल काम अब तो निकाल लोगे ना, यानी 6 5 11 एफिशिएंसी से 6 में काम करते तो टोटल काम 66 हो गया। अब x को करना है बटे 5 कर दें, देखो ऑप्शन पकड़ लो या तो कहीं से, तो 12 पंजे 60 हो गया, 60 और 6 66, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 8,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह इतनी हो जाती है, तो समय अवधि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा क्योंकि हमें दिख गया यहाँ से, ये देखो 20 का स्क्वायर क्यूब हो रहा है और ये हो रहा है 21 का क्यूब। तो यहाँ से देखो कितना समय लग रहा है, 3 लग रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक के कह रहा है ना, तो अर्धवार्षिक में 1.5 साल का होगा, यानी 1.5 साल में कितने महीने होते हैं 18 महीने होते हैं, तो 6 महीने की कितनी स्लैब बनेगी 3 स्लैब, तो इसी से अल्टीमेटली 3 साल का काम हुआ था। समझ में आ गई ना। 10% को 1/10 लिख सकते हैं ना। क्यों नहीं, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेट अर्धवार्षिक करनी पड़ेगी, यानी कि 5% होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/20, यानी 20 से चीज़ 21 हो गई। फिर देखो यहाँ से देखते कितना क्यूब बना रहा है, क्या कर रहा है, उसका आधा कर देते जो समय आता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
25 में छोड़ो कौन सा कितना, 13 कितना है और 13 कितना है, 13 ही निकालना है, यानी कि दोनों में इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से देखो 50 तो उसके पास रहा ही होगा। यहाँ से देखो कितना हो रहा है, 10 कम हो रहा है। यहाँ से देखो दूसरे वाले में 8 ज़्यादा हो रहा है। देखो दोनों में 13 गुणे 10 करते और 13 गुणे 8 इधर भी करते, यानी कि हम 13 तो कॉमन ले रहे हैं यहाँ से। और 10 से देखो 10 से 8 घटा देंगे, क्योंकि जो अधिक हो रहा है उसे जोड़ना पड़ता है, जो सॉरी कम होता है ना उसे इसमें जोड़ना पड़ता है जब इंक्लूड होता है। इंक्लूड नहीं होता तो माइनस आ रहा तो माइनस करते, प्लस आता तो प्लस करते। तो 10 से 8 गया 2 हो गया, यानी कि 13 गुणे 2, 13 दूनी 26 आ रहा। अब देखो यहाँ पे लास्ट में आ गया प्लस का आ गया, तो प्लस का आ गया, यानी कि वो कहीं ना कहीं दोनों इंक्लूड है, इस वजह से 26 आया, यानी कि माइनस का 26 कर देंगे, आंसर हमारे हमारे हाथों में आ जाएगा कितना, 24। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 40% में 65 जो 165 जोड़ा जाता, मान लो संख्या 100 थी, इसका 40% करते तो 40 आता। इसके 40% में 65 जोड़ा जाता, यानी कि अगर इसमें 65 165 जोड़ा जाता तो इतना आता, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया था कहीं ना कहीं, यानी कि 60 की वैल्यू 165 दी थी, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, बस ये सवाल था। सिंपल, 20 दिया 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 25, 55 25 2 27, 275 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 8052 की राशि को इतने में इस तरह बांटा जाता है कि ये रेशियो, देखो ऐसे सवालों में हमेशा एक चीज किया करो, 5 और 6 अनुपात हो रहा है, तो देखो यहाँ से इसका अगर क्यूब कर दें 125, तो लास्ट में जेड की वैल्यू पहुंचेगी जाके 216। ठीक है, आप देखो एक्स की वैल्यू निकाल लें, इससे अगर 6/5 कर दें तो ये देखो 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। फिर से इसका कर देंगे कितना, 6/5, तो हमारी आ जाएगी वाई की वैल्यू। तो देखो यहाँ से करेंगे 5 15, 180 आ जाएगी। अब इसको देखो एक बार चेक नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा दें कि 6/5 करेंगे तो देखो 5 15, 5 छक्का 30, 36 गुणे 6 216 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर दिक्कत वाली बात है। हमारी जो जो वैल्यू आई है ना उनको हम जोड़ लेते हैं, बाकी जो पूछा गया वो निकाल लेते हैं। तो देखो जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हाथ से लगा 1 हो जाएगा, यानी कि 3 5 3 8 8 8 16 1 17 1 7 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 3 4 तो 6 हो जाएगा। यानी इसी की तो वैल्यू हमें दी गई थी 8052, हमें निकालना क्या था, इन दोनों का सम, यानी एक्स और वाई का। ठीक है, तो 0 8 5 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, 2 1 3, यानी 330 की हमें वैल्यू निकालनी थी। देखो तो ऊपर देखो 2 एकम 2 रहा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 12 एकम 12 बार 12 सत्ते 84, यानी कि 12 बार पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ से 0 हो गया, 12 3 36 हो गया, 12 3 36 और 3 3960 हमारा आंसर। अगला सवाल। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या ये है, उसकी ऊंचाई इतनी है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो ना तो भैया जी जान जो कुछ है ना सब लगा देना। फार्मूला सभी को पता होगा, 7 पंजे 35 हो गया, 3 छक 18 हो गया। ठीक है, 18 पंजे 90 हो गया, 9 छक्का 54, यानी कि 540 हो गया, उड़े 22 22 चौक 88 हो गया। देखो 0 आ जाएगा, 22 चौक 88 यहाँ से लगा 8, 22 पंजे 110 और 108, यानी कि 11880 कहाँ पर है ये। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और दूसरा दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। उन्हें एक दूसरे को इतनी दूरी पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे मेन चीज़ है उत्तर और दक्षिण, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, सबसे पहले उसने बोल दिया विपरीत दिशाओं में जा रहा है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी 47.5 दूरी कवर करेंगे, दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 24 और 4 28, 28 और 10 38 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से नीचे 0 कर लेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 हो गया, 5 अट्ठे 5 ने 45 और 2 बच गया, 55 25 हो गया। यहाँ से करेंगे 19 चौक 76, 19 पे ना 95, फिर भाग कर दे 4 एकम 4, 1 से 1/4 आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की। अगला सवाल करते हैं। देखो चतुर्थता अनुपात ही बताना, ये तो सब लोग कर लेंगे, अगर ये भी नहीं कर पा रहे भाई क्या आप बोले, फिर हम बोल ही नहीं सकते, कोई शब्द नहीं, निशब्द हो गया आपके लिए। तो अब तुम्हें माला पहनाई जाएगी फूलों वाली। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए 8 तारीख के शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज थोड़ा फास्ट रहा, रीज़न क्या है, मुझे किसी काम से मतलब अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना नौकरी नहीं, नौकरी लग जाएगी ना फिर ये लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे थे, वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि हमेशा लगता है जैसे अभी आप है ना जिस पोजीशन करे यार, स्कूल में पढ़ रहे होते तो अच्छा लगता था, स्कूल में थे तो ये लगता था कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, बाहर जाएं, समझ रहे हो ना। तो ज़िंदगी के पहलू हैं, कर लो भैया सब कुछ, किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।